यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना कही जाने वाली अमेरिकी एयरफोर्स को भी डरा दिया है। हाल ही में यमन ने अमेरिकी वायुसेना के हवाई हमलों के दौरान हूती विद्रोही अमेरिकी F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर और F-16 वाइपर को मार गिराने के बहुत करीब पहुंच गए थे। खास बात यह है कि अत्याधुनिक सिस्टम से लैस अमेरिकी एयरफोर्स के सामने हूतियों की वायु रक्षा क्षमताएं काफी हद तक अल्प विकसित है। भले ही अब अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच हाल ही में समझौता हो चुका है, लेकिन इस समझौते के कुछ दिनों बाद अंसारुल्लाह ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ F-16 और यहां तक कि F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। जी हां, हूती विद्रोहियों ने ऐसे खतरनाक एयर डिफेंस नेटवर्क को तैयार करने का दावा किया है, जिससे उन्होंने अब दुनिया की सबसे आधुनिक और महंगी लड़ाकू विमान तकनीकी भी उससे खतरे में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने यमन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, अमेरिकी फाइटर जेट हवा में थे और हूतियों के एयर डिफेंस सिस्टम की जड़ में आ गए। हालांकि F-35 बाल बचा। इससे पहले हूतियों ने अमेरिका के 20 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हूतियों के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है जो अमेरिकी फाइटरों के लिए भी खतरा बन रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हूतियों के पास कौन सी मिसाइल है। दरअसल हूतियों के पास इंफ्रारेड गाइडेड R-73 और R-27 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भंडार है। इन मिसाइलों को सतह से हवा में इस्तेमाल करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इन्हें थकीब 1 और थकीब 2 भी कहा जाता है। हूतियों के पास हवा में मार करने वाली सक्र सीरीज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइलें भी हैं। बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं जो किसी भी वक्त कहीं भी सामने आ सकते हैं। यह सिस्टम इंफ्रारेड सेंसर और जुगाड़ से तैयार मिसाइल सिस्टम जैसे R-73 और R-27A2 एयर मिसाइल को जमीन से दागने में सक्षम है। F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत स्टील फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन हूतियों के एयर डिफेंस नेटवर्क ने इसे भी चुनौती दे दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब F-35 में बमबारी मिशन के दौरान इंटरनल वेपन बे खोलता है, तब उसकी ना दिखने वाली क्षमता कुछ पलों के लिए कम हो जाती है और यहीं से खतरा शुरू होता है। अगर इस दौरान वे दुश्मन के रडार की पकड़ में आ गए तो यह एडवांस फाइटर जेट कब जमीन पर आ गिरे, शायद इसे उड़ाने वाले को भी पता न चले। वही हूतियों के इस दावे से दुनिया में सनसनी मच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि हूती विद्रोहियों ने ऑपरेशन रफ राइडर के पहले 30 दिनों के भीतर अमेरिकी F-16 और F-35 को लगभग नष्ट कर दिया था। यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों के खिलाफ हवाई हमलों का एक खतरनाक अभियान चलाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान कई हूती विद्रोही मारे गए। अमेरिका ने इसमें 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला करने की बात कही थी। इस दौरान अमेरिका ने स्टैंड ऑफ प्रिसीजन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने अपनी मिसाइलों से अमेरिका के कई F-35 स्टील फाइटर जेट और F-16 फाइटर जेट को करीब उड़ा ही दिया था। काफी कम अंतराल से ये विमान बचने में कामयाब रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी पुष्टि कई अमेरिकी अधिकारियों ने की है। इसके बाद 5 मई 2025 को व्हाइट हाउस ने तत्काल ऑपरेशन को रोकने का आदेश दे दिया। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच समझौता किया गया है। इसके तहत दोनों एक दूसरे पर अब हमले नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।